हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। माय नेम इज़ विष्णु कुर्मी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन मैथ्स डायरेक्शन। बच्चों, जैसा कि अपनी जो सीरीज़ चल रही थी उसी के मैं आगे के सम्स लेके आया हूँ। मैं आपको चैप्टर 13 के प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर के कुछ सम्स आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप इनको देखिए। तो जैसा कि एक क्वेश्चन है, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। रानू बाय अ टॉय फॉर 150 रुपये। ठीक है, तो रानू है एक टॉय का कॉस्ट प्राइस दिया है, तो सीपी दिया है आपको, सीपी ऑफ टॉय। टॉय का आपका कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 150 दिया है। ठीक है, और उसके बाद में क्या दिया है, इसको सेल करता है तो वो एसपी भी दिया है आपको, सेलिंग प्राइस कितना दिया है आपका 165। आपको इसमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो आप इसमें क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट। तो अपन इसको देखते हैं प्रॉफिट परसेंट अपन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखेंगे जो एस पी है, एस पी इज ग्रेटर देन टू सी पी। जब एस पी सी पी से बड़ा है तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितने का होगा, तो आप निकालेंगे एस पी माइनस का सी पी। एस पी आपका है 165 माइनस का 150, तो सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15। ठीक है, कितना आया, 15 आया। अब आपको निकालना प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रॉफिट अपॉन में होता है सी पी, इंटू में आपका होता है 100। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। प्रॉफिट होता है 15, दिया है यहाँ पे 15 अपॉन में सी पी कितना है आपका 150, और इंटू में 100 का 100। इसको सॉल्व करना है तो 0 से 0 कैंसिल, देन कितना आ जाएगा 15 अपॉन में 15 और इंटू में 10। तो 15 से 15 कट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 10%। तो ये बहुत ईजी सा सम्स था, आपको आ गया होगा। ठीक है, अपन एक और सम्स देखते हैं यहीं पे, सेम है जैसे का ऐसा ही एक और सम्स भी दिया है इसमें। तो मैं उसको भी आपको बोल रहा हूँ, तो आप देखें। यस परचेज अ साड़ी फॉर 2000। तो यश ने एक साड़ी परचेज की, तो उसका कॉस्ट प्राइस दिया है, कितना दिया है 2000। 2000 रुपये की कोई ने साड़ी खरीदी उसने, एंड सेल, और उसको सेल यानी एस पी सेलिंग प्राइस कितना 1500 रुपये में उसने उसको बेच दी। तो 1500 रुपये में बेचने के बाद उसको क्या हुआ, जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो अपने को फाइंड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। तो आप इसमें देखेंगे वही सिचुएशन, यहाँ पे हम कहेंगे कि सी पी इज ग्रेटर देन टू एस पी। जब सी पी एस पी से बड़ा होता है तो अपने को क्या होता है, लॉस होता है। लॉस अपन निकालें तो सी पी माइनस का एस पी। सी पी कितना है आपका 2000, 2000 माइनस 1500, तो आपको नुकसान हुआ कितने का, 500 रुपये का। आपको लॉस परसेंट निकालना है इसमें, तो लॉस परसेंट आप निकालेंगे तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा आपका, लॉस अपॉन में सी पी इंटू में 100, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। तो लॉस है आपका 500 अपॉन में सी पी है आपका 2000 और इंटू में 100। तो 20 से आपके 20 सीधे कट हो रहे हैं। 500 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0 आपका चला जाएगा, तो 50 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 25। तो ये कितना आ गया, 25% का उसको लॉस हो गया। तो बहुत अच्छा सवाल था। तो आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही सवाल मिलने वाले हैं जिनको आप फटाफट, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला के लिए आपको याद करना है, देन उसमें वैल्यू पुट करना है, सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको डिस्काउंट दिया गया है। तो ये क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अ डीलर ऑफर 20% डिस्काउंट। किसी चीज़ पर वो 20% डिस्काउंट करता है अपने को। जैसे कि उसने दिया है कि इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, एक आर्टिकल को बेचता है तो उसकी सेलिंग प्राइस यानी कि एस पी आपको दिया है 216 एंड 216 उसकी सेलिंग प्राइस है। तो व्हाट इज़ द मार्केट प्राइस, उसकी अपने को मार्केट प्राइस यानी कि एम पी आपको फाइंड आउट करना है। तो आप इसको समझना बच्चों, इसमें आपको डिस्काउंट कितना दिया है, तो डिस्काउंट अपने को दिया है 20%। 20% आपको डिस्काउंट दिया है, एस पी सेलिंग प्राइस दी है, उसकी एम पी मार्केट प्राइस अपने को बताना है। तो एक बात बताइए कि आपको कोई भी चीज़ है, अगर उसकी मार्केट प्राइस आपको पहले से दी गई है, अगर मान लो सपोज दैट 500 मार्केट प्राइस आपको दी गई है और उस पर कोई आपको डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट देता है तो वो 500 से कम में आपको मिलने वाली। चलिए, तो आप इसको देखें। तो इसका फॉर्मूला होता है एम पी इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में होता है आपका 100। ये आपका एस पी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो एस पी आपको पहले से ही दिया है 216, एम पी पता नहीं है आपको, इंटू में ये आपका 100 माइनस का डिस्काउंट आपका कितना था 20 अपॉन में कितना हो गया 100। 216 एम पी का एम पी, और ये इंटू में कितना हो जाएगा 80, 80 अपॉन में कितना हो जाएगा 100। 0 से आप 0 को कट कर सकते हैं। 216 इज इक्वल टू एम पी इंटू में 8 अपॉन में 10, ये आ गया। इसको आप इस साइड ट्रांसफ़र कर दें तो 216 इंटू में 10 अपॉन में 8,
इज इक्वल टू में MP। तो 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, बचेगा 1, 4 4 ज़ा 16। तो 54 इंटू में 10 अपॉन में कितना आया 2 इज इक्वल टू में MP। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, बचेगा 1, 2 7 ज़ा 14। तो ये कितना आ गया आपका 227 का 10 में मल्टीप्लाई 270, ये आपकी मार्केट प्राइस आ गई है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बस इसमें जो मुख्य जो काम है ना वो सिर्फ इसका है फार्मूले का। अगर आपको फार्मूला याद है देन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉफिट और लॉस के मैंने एक प्रॉफिट का, एक लॉस का और एक डिस्काउंट परसेंट का, जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं IMP क्वेश्चन, उसमें से कुछ एक थे, तो ये मैंने करके दिखा दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है उसके और बताया जा रहा हूँ आपको 2-3 क्वेश्चन, उनको और देखिए आप। अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। इस फॉर्मूले का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सिंपल इंटरेस्ट में। और एक और होता है अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट होता है आपका P इंटू में 1 प्लस का R अपॉन में 100 टू दी पावर n। तो इन फार्मूलों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि अपन ये सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट वाले सम्स को सॉल्व करते हैं। तो इसका मैं एक सवाल आपको बता रहा हूँ जिसमें क्वेश्चंस में आपको बोल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। यह व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ द 6535 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम आफ्टर 6 ईयर। तो आपको 6535 ये प्रिंसिपल आपको दिया 6535, ये प्रिंसिपल है आपका, और रेट दिया आपको 10%, ठीक है। उसके बाद में टाइम दिया आपको 6 ईयर। तो ये कितने इन्होंने पूछा है इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो आपको पता ही है SI का फार्मूला, आप P इंटू R इंटू T ये फार्मूला लगाएंगे अपॉन में 100 और इसको सॉल्व कर देंगे। तो 6535 इंटू 10 इंटू में T आपका 6 है और अपॉन में 100 का 100। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा आपका 6535 इंटू में 6 अपॉन में 10। इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 ज़ा 30 के 0 कैरी आया 3 और 6 3 ज़ा 18, 18 और 3 कितने हो गए 21 के 1 कैरी आया 2 और 6 5 ज़ा 30 और 2 32 के 2 कैरी आया 3, 6 6 ज़ा 36, 36 और 3 39 और अपन में कितना चल रहा है आपका 10 चल रहा है। तो आप क्या करेंगे इसमें 0 से 0 कट कर देंगे, देन आपका आंसर कितना आ जाएगा 3921 इसका इंटरेस्ट हो जाएगा, वो भी सिंपल इंटरेस्ट। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी से रिलेटेड, देखिए जिसमें लिखा है द इंटरेस्ट अर्न द 15,000 इन 3 ईयर। इन्होंने बोला द इंटरेस्ट अर्न 15,000 3 ईयर सिंपल इंटरेस्ट इन 5,400 फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। अपने को इसमें रेट परसेंट निकालना पर एनम के कोई अमाउंट पे जब सिंपल इंटरेस्ट लगता है तो वो कितने परसेंट रेट पर लग रहा है ये अपने को बताना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रेट, अब अपने को क्या इसमें रिक्वायर्ड रेट, तो रेट का अपन यदि यहाँ से फॉर्मूला बनाते हैं तो क्या बनता है SI इंटू में 100 और SI इंटू में 100 और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका P इंटू T, ठीक है। अपने को क्या क्या ये रेट तो निकालना है, पर अपने को दिया क्या है सिंपल इंटरेस्ट दिया है, एक तो SI दिया है। SI आपको कितना दिया है 5,400, ये आपको SI दिया है। उसके बाद में क्या दिया आपको SI हो गया, फिर आपको प्रिंसिपल P दिया है, अमाउंट है आपका 15,000, ठीक है। उसके बाद में T फॉर टाइम दिया आपको 3 ईयर। तो ये सारी चीज़ें दी हैं, तो रेट का फॉर्मूला अपन ने इसके थ्रू बना लिया और रेट ही आपको निकालना है। तो रेट निकालने के लिए अपन ये फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो R इज इक्वल टू SI इंटू में 100 और अपॉन में P इंटू T, ठीक है। SI आपका कितना दिया था 5400 इंटू में 100 और ये P आपका है 1500 और इंटू में T आपका 3, 1 2 3 1 2 3 0 से 3 0 कट हो गया 540 अपॉन में 15 इंटू में 3। तो इसको आप कट करते हैं तो 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 0, 5 8 ज़ा 40। तो ये कितना आया आपका 108 और अपॉन में 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18 और फिर आप इसको कट कर देंगे 36 अपॉन में 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी कि 12 आपका आंसर आ जाएगा 12% पर एनम। तो ये 12% आपका रेट आ गया इसका,
ठीक है, तो ये दो मैंने सिंपल इंटरेस्ट के सम्स बता दिए आपको। तो आप इसके ये एक दो और ये 3 फार्मूले आप लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद में मतलब जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे रिलेटेड टू इसी के मिलेंगे, और कुछ फार्मूले इसी के थ्रू बन जाएंगे। सपोज दैट पी बनाना है तो पी भी इसका, पी की वैल्यू आप यहीं से बना सकते हैं। और अगर यदि ए निकालना है तो ए भी इसी फार्मूले से निकल जाएगा। आपको टी निकालना है, टी इसी फार्मूले से निकल जाएगा। आर पी आर टी तीनों में से कोई भी चीज़ निकालनी है तो वो इसी फार्मूले के थ्रू निकल जाएगी। तो आपको ओनली ये 3 फार्मूले लर्न करना है, इनके थ्रू आप बहुत सारे सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी का अपन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।